हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 चैप्टर नंबर सिस्टम। आज से हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ये दो टाइप के नंबर इसमें डिस्कस करने हैं। रियल नंबर का ही पार्ट है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर कौन सा होता है? जो पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हो। किसी भी नंबर को अगर अपन पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हो, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसमें एक कंडीशन है कि डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर में पॉसिबल है। तो रैशनल नंबर क्या होता है? इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू एंड पी आर इंटीजर्स और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। इसमें फर्स्ट नंबर आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक। अब इसको नेचुरल नंबर को पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करें तो वन को अपन क्या लिख सकते हैं? 1/1, तो ये पी अपॉन क्यू फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही 2 लिखा हुआ है तो 2 के नीचे 1 लगा दो। किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा वही नंबर रहेगा, उसकी कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो इसको लिखा पी अपॉन क्यू फॉर्म। इसी तरीके से आगे के नंबर को लिख सकते हैं। सेकेंड नंबर कौन सा आता है? होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर विद जीरो। नेचुरल नंबर कहाँ थे? 1 2 3 4 5 इन 5। इसमें अगर जीरो और इंक्लूड कर दूं तो ये होल नंबर का बनेगा। तो होल नंबर कितना है? जीरो। जीरो को पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो 0/1। इसमें कंडीशन थी क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, तो अपन ने डिनोमिनेटर में तो 1 लगाया है, न्यूमरेटर में तो जीरो पॉसिबल है क्योंकि इसने कंडीशन दे ही नहीं रखी कि न्यूमरेटर नॉट इक्वल टू जीरो। ये पी अपॉन क्यू फॉर्म में हो गया। बाकी के नंबर ये अभी जस्ट ऊपर करें सेम वैसे के वैसे। थर्ड नंबर पे आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से होते हैं? ऑल नेगेटिव नंबर और होल नंबर। कलेक्शन ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर एंड होल नंबर्स। ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये इनफाइनाइट तक। यहाँ लिखा हुआ है -2। -2 को अपन क्या लिख सकते हैं? -2/1, तो ये पी बाई क्यू फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया। फोर्थ नंबर पे आते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? जिनका अंडर रूट निकलता है। जैसे 4 है, 4 का अंडर रूट कितना होता है? 2। 2 को क्या लिख सकते हैं? 2/1, तो ये पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट नंबर है कोई 9। 9 का अंडर रूट कितना होता है? 3। 3 को क्या लिख सकते हैं? 3/4, तो ये पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। फिफ्थ नंबर में इसमें इंक्लूड होता है रैशनल नंबर के अंदर डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर का एक नाम और होता है टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर्स। टर्मिनेटिंग नंबर्स कौन से होते हैं? जिनमें रिमाइंडर जीरो। जैसे 5 को अगर अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? ये 2.5। 2.5 5 के बाद इसमें कंटिन्यू डिवीजन होना बंद हो जाएगा, तो ये टर्मिनेटिंग नंबर या डेसिमल नंबर है। इसको मेरे को अगर पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो क्या होगा? पॉइंट हटाऊंगा, ये कौन सा नंबर है? अप टू 1 डेसिमल। डेसिमल के आगे कितना नंबर है? 1। 1 नंबर है तो इसके नीचे कितना आएगा? 10, तो ये बनेगा 2.5, तो पॉइंट तो हटेगा, तो 25/10 इसको अपन पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर आता है 6 नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। RECURRING। रिकरिंग का एक मीनिंग और होता है। रिकरिंग का मतलब रिपीटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग ऐसा कोई नंबर जैसे 1 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो ये कहां तक रिपीट होगा? 0.33333 ये चलता जाएगा। कहां तक जाएगा? ये इनफाइनाइट तक। तो जो नंबर बार बार रिपीट हो तो उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 0.3 पे बार, 0.3 बार। अब ये बार वाले जो नंबर है इसको अपन पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे इसी एक्सरसाइज के अंदर। तो ये 6 टाइप के जो नंबर होते हैं ये रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर किसका पार्ट है? रियल नंबर। रियल नंबर में 2 नंबर आते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर का फर्स्ट पार्ट हो गया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से लेके इनफाइनाइट तक। होल नंबर 0 से लेके इनफाइनाइट तक। इंटीजर्स ऑल नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर। फोर्थ नंबर पे आता परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जिनके स्क्वायर रूट निकल सकते हैं। छोटी क्लासेस में 8th क्लास में निकाला होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर का एक नाम और होता है टर्मिनेटिंग नंबर्स। टर्मिनेटिंग नंबर जिनको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 बचे, तो 2.5। इसी तरीके से और भी नंबर आएंगे। इस नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। तो ऐसा नंबर जिसको डिवाइड करने पे सेम ही नंबर रिपीट हो रहा हो,
तो जो नंबर रिपीट होता है उस पे क्या लगा दे, बार लगा दो। इस बार वाले नंबर को अपन p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे इसी चैप्टर के अंदर। अब इरेशनल नंबर में दो टाइप के नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर कौन सा होता है, इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट p बाई क्यू फॉर्म, जिसको p बाई क्यू फॉर्म में अपन रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे जिनके अंडर रूट नहीं निकलते, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, √2, √3, √7, तो इसको p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। जब अगर इनका मैं वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा तो बहुत डिफरेंट आएगी। सेकेंड नंबर के अंदर आता है, यहाँ जो 6 नंबर का पॉइंट है इसमें था नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, तो इसके अंदर आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, इसका मतलब नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। जैसे कोई एक नंबर लिया अपन ने 2.14, फिर इसमें जो अपनी इच्छा हो आगे नंबर लगा सकते हैं, 2.14, 8, 9, 0, 1, 3, 0, 1, 4, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो बार बार रिपीट हो रहा हो इस वाली फॉर्म में, ऐसा नंबर बना सकते हैं। और कोई नंबर बनाना हो 3.168908, कुछ भी नंबर लिख दो, ये एक टाइप का नंबर है। इस टाइप से अपन नंबर बना सकते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है, कंटिन्यू रिपीट भी नहीं हो रहा। या फिर अपन ऐसे भी बना सकते हैं 2.10, फिर 100, फिर 100, 1 को रिपीट करे जा रहा हूँ और 0 एक एक एक्सटेंड होता जा रहा है, कहाँ तक, डॉट। ये डॉटेड लाइन लगाना जरूरी है, अगर ये डॉटेड नहीं लगाओगे तो ये रैशनल नंबर में कन्वर्ट होगा, जो डेसिमल नंबर्स होंगे, और इसका मार्क्स कटेगा। नेक्स्ट और कोई नंबर बनाना हो जैसे 31.41, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 4110, 4100, 4100, इसको कंटिन्यू बना दो। तो दो टाइप के नंबर होते हैं खाली जिसको लिख सकते हैं इस वाली फॉर्म में, एक तो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है और एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, वो इरेशनल नंबर है। नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। इस टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे इसको मैं 3 पार्ट्स या 4 पार्ट्स में अपन डिवाइड करके देखते हैं। इनका मेथड है फर्स्ट टाइप। अब ये फर्स्ट टाइप के कौन से क्वेश्चन है, जो विदाउट फ्रैक्शन में, विदाउट फ्रैक्शन। जब भी कोई क्वेश्चन अगर विदाउट फ्रैक्शन में और कहेगा कि फाइंड द 6 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर, यानी मोर देन 2 नंबर, जब भी मोर देन 2 नंबर अगर अपन को रैशनल नंबर निकालने तो उसके लिए अपन ये एक मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ये फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप और थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप जो अपन डिवाइड कर रहे हैं, इससे तुमको कंफ्यूजन नहीं होगा। हो सकता है स्कूल में ये तुमको करवाते हो या नहीं करवाते हो। तो मेरा करने का तरीका है, इसको करने का क्या है कि डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 3/1 और 4/1। तो अगर मैं 1 लगा दूं तो नंबर तो चेंज होगा नहीं, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 तो उसकी सेम ही वैल्यू है। अगर इसके नंबर अगर मैं 1 लगा रहा हूँ तो अब ये कौन सा हो गया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। फ्रैक्शन में अगर रैशनल नंबर कौन से, तो जो फ्रैक्शन में, तो इसको सॉल्व करने का मेथड है, 2 मेथड है। इस फर्स्ट टाइप के 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड क्या है कि जब भी 6 रैशनल नंबर दे तो उसमें +1 करो। 5 देता है तो +1 हो जाएगा, 6 दे रखा है तो +1 करूंगा तो 7। तो यहाँ लिखा 3/1, यहाँ लिखा 4/1। इस दोनों के बिटवीन अपन को नंबर फाइंड करने हैं, तो इस नंबर को क्या करो, 7 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड करो। इस नंबर को 7 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड करो। नंबर क्या बन गया, ये 21/7। ये नंबर कितना बन गया, 28/7। 21 से 28 की तरफ में मूव करो, कितना आएगा, 22/7। नेक्स्ट नंबर 23/7। नेक्स्ट नंबर इस तरह से चलता जाएगा, कहाँ तक, 27/7। तो इसके बिटवीन नंबर अपन को फाइंड कर सकते हैं, जितने भी इसने बोले 5 से। ये कौन सा मेथड था, जितने क्वेश्चन में गिवन हो उसमें +1 करके और उसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। इसी फर्स्ट टाइप का सेकंड मेथड और है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इसने पूछा 6 रैशनल नंबर किसके बिटवीन, 3 और 4 के, 3 और 4 के, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दो। 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दो, तो 3 10 जा 30, 30/10। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा इसमें, 31/10, 32/10। कहाँ तक जा सकता है ये, 40/10 तक। तो ये नेक्स्ट लास्ट नंबर आएगा 39/10। तो इसके बिटवीन ये 6-7 नंबर्स आराम से निकल जाएंगे। एक और क्वेश्चन दे रखा है, ये कौन सा है, सेकंड टाइप। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इसमें क्या दे रखा है, ये फ्रैक्शन
टाइप वाले क्वेश्चन हैं और इसके डिनोमिनेटर में क्या है, सेम नंबर है। सेम नंबर है तो उसको सॉल्व करने का क्या है, 3/5 और यहाँ लिखा 4/5। इसको भी इससे पहले जैसे क्वेश्चन करा था, 6 दे रखा है तो +1 करके 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ या फिर 10 से कर लूँ। तो 10 वाला मेथड थोड़ा इजी रहता है क्योंकि हर नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिर्फ 0 लगाना है उसके आगे। अब इसमें और इसमें जब इसको कन्वर्ट करा था डिनोमिनेटर में 1 लगा के, तो क्या हुआ था, सेम टाइप का ही तो बन रहा है, इसका भी डिनोमिनेटर सेम है और इसका भी डिनोमिनेटर सेम है। इसका मतलब जो प्रोसीजर इसमें करा था वो इसमें भी कर सकते हैं। तो क्या करना है, 10 से इसको मल्टीप्लाई करा, 10 से इसको डिवाइड करा, 10 से इसको मल्टीप्लाई करा, 10 से इसको डिवाइड करा, तो ये नंबर कितना बन गया, 30/50, 30/50। और लास्ट नंबर कौन सा बन गया इसका, 40/50। अब इसके बिटवीन कौन कौन से नंबर होंगे, 30 से जस्ट बड़ा नंबर क्या होगा, 31/50। इससे नेक्स्ट 32/50। कहाँ तक जा सकते हैं ये, 39/50 तक। ये सारे नंबर निकल जाएंगे। ये कौन से टाइप का था, सेकंड। फर्स्ट टाइप का कौन सा नंबर था, जो विदाउट फ्रैक्शन है उसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, डिनोमिनेटर में 1 लगा दो। नेक्स्ट सेकंड टाइप कौन सा क्वेश्चन होगा, जिसमें डिनोमिनेटर सेम होंगे। ये क्वेश्चन में गिवन होगा तुमको कि सेम डिनोमिनेटर है तो फिर उसको निकालने का भी सेम है। थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन है, उस थर्ड टाइप वाले में अब क्वेश्चन नंबर थर्ड टाइप, फाइंड द 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 4/5। ये दोनों ऐसे नंबर थे जिनका डिनोमिनेटर सेम था, ये वाला है जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट है। अब जब भी डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो उनको सेम बनाना रहता है, तो सेम बनाने के लिए क्या करें, एलसीएम ऑफ 4 एंड 5। जब ऐसे दो नंबर हो जिनका एलसीएम निकालना हो और वो दोनों किसी की भी कॉमन टेबल में नहीं आते, तो उनको मल्टीप्लाई कर लो, वही उसका एलसीएम होगा। तो एलसीएम इसका कितना होगा, 20। या फिर एलसीएम कैसे निकालते हो, 4 और 5 ऐसे ही तो निकालते हैं। 2 से डिवाइड करा, 2 2 4, फिर 5, फिर 2 से डिवाइड करा 1, फिर 5, फिर 5 से 1 और 1, इनको मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 4, 4 5 20, एलसीएम ये आ गया। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर को अपन को कितना बनाना है, 20 बनाना है। यहाँ लिखा 3/4, यहाँ लिखा 4/5। ये तुम 8th क्लास में तुमने करा था कि इसको डिनोमिनेटर बनाने के लिए, 20 बनाने के लिए उसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करो, 5। तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करा तो 5 से इसको कर दो। इसका डिनोमिनेटर कितना बनाना है, 20, तो इसको 4 से इंटू करा तो न्यूमरेटर भी 4 से हो गया। अभी तक सिर्फ अपन ने इसका डिनोमिनेटर सेम करा है, यानी सेकंड टाइप का क्वेश्चन कन्वर्ट हो रहा है अभी। 15/20, नेक्स्ट नंबर कितना हो गया, 16/20। अब यहाँ से सेकंड टाइप, यहाँ से कैसे कौन सा टाइप का क्वेश्चन आ गया, सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में क्या दे रखा था, जिसका डिनोमिनेटर सेम है। इसका डिनोमिनेटर कितना है, 20 है, तो सेम हो गया। अब इसमें 6 रैशनल नंबर निकालने हैं तो क्या करना है, इसको 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड, इसको 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड। ये नंबर क्या बनेगा, 150। कितना बनेगा, 150 डिवाइडेड बाय 200। ये कितना बनेगा, 160 डिवाइडेड बाय 200। 150 के जस्ट आगे कौन सा नंबर आएगा, 151/200, फिर 152/200। डिनोमिनेटर सेम ही चलता रहता है, बस न्यूमरेटर एक एक स्टेप या एक एक पॉइंट इंक्रीज होता रहेगा। 153/200 कहाँ तक जा सकता है, ये 159/200 के बीच में। ये 6 नंबर्स अपन फाइंड कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं नंबर सिस्टम का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड 2 रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 5। अगर यहाँ पे कहे फाइंड द 2 रैशनल नंबर या 1 रैशनल नंबर, 1 या 2, जब 1 और 2 फाइंड करेगा तभी ये फॉर्मूला लगाना है। बाकी तो जैसे 6 या 4 कुछ मोर देन 3 नंबर्स हो तो उसके लिए अपन ने एक पहले वीडियो में सीखा था। इसमें रैशनल नंबर निकालने का फॉर्मूला है a+b/2। ए और बी क्या है, ये जो 2 नंबर्स गिवन होंगे ए और बी। हो सकता है कुछ स्कूल में इसको s और r से भी डिनोट करते हैं, s+r/2। कुछ स्कूल में x और y से भी डिनोट करते हैं, तो x+y/2। तो इसमें से कोई सा भी अपन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, सबका मीनिंग एक ही है। तो अपन कौन सा ले रहे हैं, a और b। तो इसमें 2 नंबर कौन कौन से गिवन है, 2 और 5। इसको यहाँ पुट करो तो रैशनल नंबर, फर्स्ट रैशनल नंबर फाइंड कर रहा हूँ मैं पहले। तो फर्स्ट रैशनल नंबर इक्वल्स टू 2 + 5 डिवाइडेड बाई 2। ये कितना हो गया, 7/2। अब ये 7/2 किसके बिटवीन है, 2 और 5 के। तो यहाँ लिखा 2 और 5, इसके बिटवीन लिख दो उसको 7/2। इसका मतलब ये है कि ये 2 से तो बिगर नंबर है और 5 से स्मॉल है।
तो अपन ने एक फर्स्ट नंबर फाइंड करा। अब सेकंड नंबर फाइंड करने के लिए ये स्टूडेंट पे डिपेंड करेगा, इसको ए ले सकता है, इसको बी ले सकता है, या कोई स्टूडेंट इसको ए ले सकता है और इसको बी ले सकता है। जो तुमको इजी लगे वो पेयर इसमें सेकंड नंबर फाइंड करने के लिए इंक्लूड करो। तो सेकंड रैशनल नंबर कैसा होगा, मैं इन दोनों को कंसीडर कर रहा हूँ। ए क्या हो गया 2, बी क्या हो गया 7/2 डिवाइडेड बाय 2। अब मैथ्स में क्या है कि अगर एक नंबर फ्रैक्शन में और एक विदाउट फ्रैक्शन में हो तो उसके नीचे हमेशा क्या लगा दो 1। तो इसके नीचे अपन क्या लगा सकते हैं 1। अब ये दोनों नंबर फ्रैक्शन में हो गए तो इनका एलसीएम लो, 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 2, फिर डिवाइड, ये वाला 2 यहाँ चल रहा है। अब कैसे करते हैं, छोटी क्लासेस में अपन ऐसे करते थे, लेकिन उसका आप 9th क्लास में जैसे जैसे क्लास बढ़ती जा रही तो उसका चेंज करो। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके जो भी नंबर आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो। यहाँ एलसीएम कितना है 2, इस 2 को मैं इस 1 से डिवाइड करूंगा, कितना आएगा 2, वो 2 इस न्यूमरेटर 2 से मल्टीप्लाई होकर हो गया 4 प्लस। फिर नेक्स्ट क्या है, इस एलसीएम को 2 को डिनोमिनेटर 2 से डिवाइड करो, 2 डिवाइडेड बाय 2 1, उस 1 को न्यूमरेटर 7 से मल्टीप्लाई करा तो 7 × 1 7। ये कितना का नंबर बना 11/2 डिवाइडेड बाय 2। मैथ्स का रूल क्या कहता है, अगर एक नंबर न्यूमरेटर है दूसरा डिनोमिनेटर है, फिर डिवाइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यानी ये भी उसमें रैशनल नंबर फ्रैक्शन में है और ये भी फ्रैक्शन में है, तो इस सेकंड नंबर जो डिवाइड में है इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से जाके मल्टीप्लाई होगा और इसका डिनोमिनेटर इस न्यूमरेटर से आके मल्टीप्लाई होगा। न्यूमरेटर अपनी जगह फिक्स रहेंगे। इसका डिनोमिनेटर कितना है 2, ये 2 यहाँ आएगा, इसके नीचे तो डिनोमिनेटर है ही नहीं तो ऊपर कुछ जाएगा नहीं, और तुम चाहो तो इसके नीचे 1 लगा सकते हो। 1 लगाओगे तो 1 कहाँ जाके इंटू होगा 11 से, तो क्या बनेगा ये 11/4। ये कौन सा नंबर निकला है, सेकंड नंबर। किसके बिटवीन आया है 2 और 7/2, तो इसको कैसे लिखोगे 2 7/2 5, इसके बिटवीन लिखो। यहाँ पे नंबर कौन से लिए थे, ए और बी, ए ये लिया था और बी ये लिया था। अब क्या है 2 से बिगर ये है, इससे बिगर ये है और इससे बिगर 5।